अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत से क्यों निकाला। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में आबाद किया और शैतान को वहाँ से निकाल दिया, तो शैतान के दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हसद की आग भड़कने लगी और वो मौके की तलाश में रहने लगा। चनांचे एक दिन वो मौका पाकर जन्नत के बाहर आ गया। अब उसको जन्नत में जाने की इजाज़त नहीं थी, चनांचा वो कई सौ साल तक जन्नत के बाहर बैठा रहा, इस उम्मीद पर कि शायद कोई जन्नत से बाहर आए जो इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा सके। चनांचा सांप और मोर जन्नत के बहुत ज़्यादा खूबसूरत जानवर थे और इसकी खूबसूरती से सब मुतासिर थे। एक रोज़ ये दोनों सांप और मोर जन्नत के बाहर गए तो शैतान इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और फिर इनसे कहने लगा कि देखो, मैं अल्लाह का बहुत इबादत गुजार फरिश्ता हूँ, मैं एक पल के लिए भी अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं होता। और उनको अपनी बातों से मुतासिर करके कहने लगा कि एक काम कर दो, तो उसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा इस्म आज़म बताऊँगा जिससे तुम जन्नत से कभी भी निकाले नहीं जाओगे और ना ही तुम्हें कभी मौत आएगी। चनांचा ये दोनों सुनकर लालच में आ गए तो शैतान ने कहा कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसी तरह से जन्नत के दरवाजे पर ले आओ। चनांचा सांप ने शैतान को मुंह में लिया और जन्नत की दीवार पर जाकर निकल दिया। इस तरह शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और उनके सामने आकर कहने लगा, हुजूर, आपको सजदा ना करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस गलती का कफारा अदा करूँ। और उनसे कहने लगा कि देखें, आखिरकार मौत आने वाली है जिससे तमाम ऐश और आराम ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मौत क्या चीज़ है, तो शैतान मुर्दा जानवरों की तरह उनके सामने लेट गया और जिस तरह रूह कब्ज़ होती है और उस वक़्त जो हालत होती है, तब जैसे पाँव का पटकना, रूह का निकलना, तड़पना वगैरह, ये सब कुछ उनको करके दिखाने लगा। चनांचा ये दोनों हजरात इसको इस हालत में देखकर डर गए और घबरा गए और फिर इससे पूछने लगे कि इस मौत से बचने की कोई तदबीर है। तो शैतान ने कहा, एक तदबीर है, तुम्हें मैं एक ऐसे दरख्त का पता बताता हूँ जो इसको खा ले तो वो हरगिज़ नहीं मरेगा। चनांचा तो शैतान ने उस दरख्त का बताया जिससे अल्लाह ताला ने इनको मना किया था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस दरख्त के करीब जाने से तो हमें अल्लाह ताला ने मना किया है, अगर हम इसके करीब जाएंगे तो हम अताब में आ जाएंगे। चनांचा तो शैतान ने कहा कि देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इसके करीब जाने से मना किया है, इसका फल खाने से मना नहीं किया। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें इसका फल ला देता हूँ और तुम खा लेना। चनांचा सबसे पहले हज़रत अम्मा हवा ने वो फल चखा और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। चनांचा जैसे ही इन्होंने ये फल खाया तो उसका असर ये हुआ कि इनके जिस्मों से जन्नती लिबास जाता रहा और वो दोनों बरहना हो गए। अब ये शर्म के मारे अंजीर के दरख्त के पत्तों से अपने जिस्मों को छुपाने लगे। इस हालत में अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई कि ए आदम और ए हवा, क्या हमने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या हमने तुम्हें यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसके फ्रेब में ना आ जाना? चनांचा फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन सबको ज़मीन पर उतार दो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में शहर सरानदीप के पहाड़ पर उतार दिया। इसी वजह से हिंदुस्तान की ज़मीन हरी भरी है और ऊद वगैरह की खुशबू भी वहीं पे पैदा होती हैं। और हज़रत अम्मा हवा को जद्दे में साहिल अरब में उतार दिया और मोर को मरज उन नहद में उतारा और फिर शैतान को कहा जाता है कि जहाँ जूज मजूज की दीवार कायम है वहाँ उतारा और सांप को सजिस्तान या असफहान में उतारा, इसीलिए वहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। और फिर सांप के पाँव गायब कर दिए और उसको पेड़ के बल चला दिया और उसकी ग़ज़ा फिर मट्टी करार दे दी और मोर के भी पाँव बदशक्ल कर दिए। चनांचा फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो इनके जिस्म में कुछ जन्नती दरख्त के पत्ते थे और वो पत्ते हवा से उड़कर जिस दरख्त पर भी पहुँचे वो हमेशा के लिए खुशबूदार हो गया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से मुख्तलिफ़ किस्म के बीज और 3 किस्म के फल लेकर आए और हिजरा अस्वद, जो स्याह पत्थर खाना काबा में लगा हुआ है, वो भी साथ लेकर आए और फिर कुछ सोना, चांदी, कुछ खेती बाड़ी वगैरह के औजार वगैरह भी साथ लेकर आए।
चुनांचा फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आकर बहुत ज़्यादा वहशत और घबराहट हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और वो ज़मीन पर आए और फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ से अज़ान दी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अज़ान सुनी और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, तब उनकी वो वहशत दूर हो गई। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर 300 साल तक शर्म की वजह से आसमान की तरफ सर न उठाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कई सौ साल तक अपनी खुदा पर शर्मिंदा रहे। फिर जब तौबा का वक़्त आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में दुआओं का इल्का हुआ, जिससे उनकी तौबा कबूल हुई। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के कलमात मिले तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। आपने वज़ू फरमाया और खाना काबा के सामने खड़े हुए और 2 रकत नमाज अदा की और फिर जो कलमात आपके दिल और फिर उन कलमात से दुआ मांगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ़ लाए थे तो इनके चेहरे मुबारक का रंग स्याह हो गया था। और फिर तौबा कबूल होने के बाद उनको हुक्म हुआ कि चाँद की 13वीं और 14वीं और 15वीं का रोज़ा रखो। चुनांचा आपने ये रोज़े रखे और हर दिन जिस्म का तिहाई हिस्सा असली रंग पर आता रहा और 15वीं तारीख को तमाम जिस्म पाक असली रंग पर आ गया। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम आलम के जानवरों को आवाज़ दी और कहा कि या जानवरों, अल्लाह ताला ने तुम पर अपना खलीफा भेजा है, इसकी अतात और फर्माबरदारी करो। चुनांचा दरियाई जानवरों ने भी अपना सर उठाकर अतात जाहिर की और खुशकी के जानवर आपके आसपास जमा हो गए। चुनांचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन पर हाथ फेरने लगे और जिन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हाथ पहुंच गया वो अहली और खांगी रहा, जैसे घोड़ा, ऊंट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। और जिस पर आपका हाथ नहीं पहुंचा वो जंगली और वहशी रहा, जैसे हरन वगैरह। फिर इस वाक़या के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला, मेरी औलाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इब्लीस का फ़रेब बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर तूने इनकी मदद नहीं की तो ये इब्लीस से कैसे बच सकेंगे? तो हुक्म इलाही आया, ए आदम, तुम्हारे लिए काम और थे और अब इनके लिए दूसरे काम होंगे। हम हर इंसान के साथ एक ऐसा फरिश्ता रखेंगे जो इसको शैतान के वसवसे से बचाएगा और हर एक के लिए उसके मरने तक तौबा का दरवाज़ा खुला रहेगा। तब आपने खुश होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। चुनांचा फिर आपकी ज़िंदगी में आपकी औलाद, बेटे, पोते वगैरह 40,000 तक पहुंच चुके थे। आपने आखिर उम्र में बहुत खामोशी इख्तियार फरमा ली, सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र के अलावा बाकी कलाम बहुत कम फरमाने लगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।